क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मुवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मुवाजना है। इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया भारत की तारीफ कर रहा है। दरअसल बात हो रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर जंग हो गई तो क्या होगा। इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया ये साफ मान रहा है कि भारत पाकिस्तान से सैन्य शक्ति में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और भारत की ताकत के सामने पाकिस्तान की कुछ भी औकात नहीं है। पाकिस्तान मीडिया का मानना है कि भारत 3 जंगें लड़ चुका है, तो अनुभव भी है और ताकत भी है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत बहुत ही आक्रामक भी बन चुका है। भारत की बढ़ती ताकत देख पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और उसका आर्मी चीफ दोनों शांति की बातें करने लगे हैं। हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत को शांति प्रस्ताव भेजा था, जिसको भारत ने बड़े प्यार से रिजेक्ट कर दिया है। भारत इससे पहले कई बार पाकिस्तान पर भरोसा करने की भूल कर चुका है। पाकिस्तान ने हर बार पीठ में खंजर ही भोंका है। तो भारत की तरफ से बात एकदम क्लियर है, जब तक पाकिस्तान के आतंकवाद की फैक्ट्रियां बंद नहीं करता तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई भी बातचीत नहीं होगी। इस विषय पर पाकिस्तान मीडिया और क्या बातें कर रहा है वो देखने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो का अगला भाग। चीफ आर्मी स्टाफ ने नेशनल सिक्योरिटी जो एक डायलॉग था उसमें बहुत अहम बात की है और ये एब्सोल्युटली सही बात है। देखें, जब से पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया और इंडिया के साथ हमारा कश्मीर का डिस्प्यूट चल रहा है, इंडिया ने 3 जंगें लड़ी हैं, इंडिया ने वहाँ उनका डिजाइन ये है। इंडियंस हैव अ बिग हेजेमोनिक डिजाइन इस रीजन में और पाकिस्तान उनका स्टम्बलिंग ब्लॉक है। पाकिस्तान क्योंकि एक सॉवरन मुल्क है, एक अच्छी एक अपना सॉवरन कंट्री भी है, फिर एक न्यूक्लियर मुल्क भी है। मुसल्लह फाज हमारी बैटल प्लेन हम एक्सेप्ट नहीं करते नेशनल इशूज के ऊपर। इसके साथ साथ उन्होंने फिर देखें कितनी अच्छी बात की कि इंडिया दिन ब दिन आपका बजट अपना बढ़ा है डिफेंस फोर्सेस का, हमने उसको तकरीबन रोका हुआ है, बल्कि कम उससे ज़्यादा हम बचते हैं, इंक्रीज भी नहीं किया जा रहा है। अगर यही पैसा जो आप डेवलपमेंट के पैसे से सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इंप्रूव करने के लिए आवाम का आप लेकर जाते हैं डिफेंस पे सेल्स की तरफ, आम परचेज की तरफ, कितनी डाइवर्शन होती है और वो लोग गुर्बत में शिकार होते जाते हैं। एग्जैक्टली इंडिया में तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। इंडिया में जो गुर्बत का हाल है, जैसे लोग सड़कों पर सोते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि पाकिस्तान के हालात उससे बहुत बेहतर हैं। यही पैसा अगर हम इनके ऊपर खर्च करें तो कितना फर्क पड़ जाएगा। और फिर उन्होंने बात की है CPEC में कि CPEC में अगर इकोनॉमिक तरक्की हो रही है, अब आपके सामने इंडिया को ये मंजूर नहीं है, कुछ और ममालिक को मंजूर नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तो ये चाहता है कि इस CPEC के अंदर हमारे रीजन के तमाम ममालिक हैं, इवन इंडिया है, उसका फायदा उठाएं। कनेक्टिविटी आप बात करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कनेक्टिविटी कैसे होगी। और ये जो BRI की बात कर चाइनीज के प्लान है वो बहुत अच्छा डिजाइन है और ये पाकिस्तान एक उसका स्टेपिंग स्टोन है, फ्लैगशिप है करने के लिए। लेकिन कश्मीर इज अ बिग इशू, इंडिया हैज टू रिजॉल्व कश्मीर इशू। जिस तरीके से पहले चल रहा था, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन थी, फिर ताशकंद के ऊपर बायलैटरल इशू बन गया, आपने सडनली 5 अगस्त 2019 को आके पर कब्जा कर लिया, जिससे और ज्यादा हालात खराब हो गए। तो ये अब इंडिया की बारी है कि वो इंडिया कैसे स्टेप लेता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हर दफा कहा और यही हम हमेशा कहते हैं, वी वांट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उसके लिए इंडिया को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, इंडिया को स्टेप फॉरवर्ड लेना पड़ेगा। ठीक हो गया हारिस साहब, बहुत शुक्रिया। नसीम सदीकी साहब हमारे साथ इनसे भी बात करेंगे। नसीम साहब, जैसे कि अभी CPEC का भी मामला है और तमाम चीजें सिक्योरिटी की जरूरत है हर प्रोजेक्ट के अंदर, उसमें भी हमें ना सिर्फ ये कि मुशावरत चाहिए और बहुत से जो हमारे नेबर कंट्री हैं स्पेशली उनकी जो साथ है वो चाहिए होगा। जैसे कि बेर साहब भी कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मामला आते हैं जिसमें अब पहल उनको करनी ही होगी। तो आप क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में चलने वाले बहुत से प्रोजेक्ट और जहां रीजनल स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो कितनी इंपॉर्टेंस है इस बात की कि अब इसका एहसास जो एक न्यूक्लियर कंट्री भी है इंडिया, उसको करना चाहिए। देखें, अपना सबसे बड़ी बात यह है कि पहले ही इस खित्ते में बहुत गुर्बत रही है, उसके देखें कि कोविड की वजह से जो है खित्ते में और भी ज़्यादा गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। तो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने आते साथ ही मोदी साहब को ऑफर ये की थी कि जंगो जदल छोड़ें, आए मेरे साथ मिल के चले और खित्ते में हम गुर्बत कम करते हैं, और वो अपने इस बयान पे अभी भी कायम है। इंडिया जो है, भारत बहुत बड़ा एक
हिस्से का मुल्क है, स्टेक होल्डर है। पाकिस्तान जिस तरह अमन के लिए कोशिशें कर रहा है, आप देखें कि जो दहशतगर्दी की जंग भी हुई है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान ने उठाया। 70,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेज और सिविलियंस ने उसमें जाने दी। करोड़ों अरबों डॉलर का पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचा, लेकिन पाकिस्तान जो है इस जंग के खिलाफ जंग करता रहा और इस खित्ते में अमन लाने के लिए जो कोशिशें पाकिस्तान की है, दुनिया अब उसको सराहती है। अभी भी आप देखें कि अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं अमन के, उसमें पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है। अमेरिका भी बहुत खुश है, तालिबान भी खुश है, और ये अगर खित्ते में अमन आएगा तो जो गुर्बत है वो खत्म होगी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा जो अपनी मीटिंग्स में भी डिस्कस करते हैं वो गुर्बत के बारे में करते हैं कि इस इलाके इस खित्ते से गुर्बत कम होनी चाहिए। भारत को अपना रोल प्ले करना चाहिए, बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत उसकी जो है वो कंट्रीब्यूशन हो सकती है। पाकिस्तान में जिस तरह सी पैक का मामला चल रहा है, ये इस खित्ते में बहुत ज़्यादा माशी हालात जो है वो चेंज करेगा। ये गेम चेंजर साबित होगा। जितनी भी हमारी वस्ती रियासतें हैं और पाकिस्तान के जितने भी साथ ममालिक हैं, हमसाया ममालिक, अफगानिस्तान हो, ईरान हो या भारत हो, चाइना तो पहले ही हमारे साथ शामिल है, तो इससे खित्ते में बहुत ज़्यादा मुआशी मामला जो है वो बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये खित्ता जो है इधर गुर्बत कम होगी। तो भारत को चाहिए कि वो एक मुस्बत रोल अदा करे। उसने जो इस वक्त दहशतगर्दी का बाजार अपने मुल्क में गर्म कर रखा है, ये कश्मीरियों के ऊपर जो है 1 साल से ज्यादा उनके जालिम जो मजालिम वो उठा रहा है, उसको खत्म करे और खित्ते की तरक्की के लिए सोचे और पाकिस्तान के साथ मिलकर चले। बिल्कुल ठीक है। जवाद फैज साहब भी हमारे साथ हैं। जवाद फैज साहब, जहां पे हम ये देख रहे होते हैं कि भारत को भी रिस्पॉन्सिबल स्टेट का किरदार अदा करने की जरूरत है, तो वहां पे खुद भारत के अंदर इस वक्त 33 से ऊपर इंसर्जेंसीज चल रही हैं, और अगर वो उनकी तरफ भी तवज्जो दे ले तो मेरा ख्याल है, और बहुत से ऐसे स्ट्रेटेजिस्ट हैं जिन्होंने ऐसी बहुत सी चीजें लिखी हैं कि अगर भारत अपने मुल्क में चलने वाली इंसर्जेंसीज के ऊपर तवज्जो दे ले तो शायद रीजनल स्टेबिलिटी की तरफ कदम हो। तो जब बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और आर्मी चीफ बात करते हैं कि अब भारत को कदम उठाने की जरूरत है, तो आपको क्या लगता है कि भारत को खुद अपनी सिक्योरिटी की तरफ भी कदम उठाने की जरूरत है? जी मुना आलम, जब भारत की तरफ रुख करते हैं किसी भी मुज़ाकरात के बारे में, जैसे कि अभी अंबर भी कह रही थी कि बहुत उम्मीद नहीं है, अगर उम्मीद नहीं है तो फिर कौन से ग्राउंड्स हैं जो भारत को इस तरफ लेके आ सकते हैं मुज़ाकरात की तरफ? ये सवाल तो वैसे काफी अब पेचीदा है कि भारत को आया क्या चीज आमादा कर सकती है, क्योंकि जो बैनुल-अक़वामी कुव्वतें भी हैं, हमें पता है कि उनके पास भी उनके इफ्स एंड बट्स हैं और भारत के साथ बहुत मुआशी इंटरेस्ट उनके क्लिंच हुए हुए हैं। तो गालिबन उनसे प्रेशराइज करने की अगर तवक्को लगाएं तो मुझे लगता है दैट विल बी टू मच। लेकिन जो अभी आज का जो आर्मी चीफ का बयान है, एक बात से 100% हम सबको मुत्तफिक होना चाहिए, और वो ये है कि देखिए जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो भी हमारे माली अखराजात हैं, हम इसी वजह से नहीं कर पाते क्योंकि हम सिक्योरिटी सेंट्रिक हैं। हम तमाम सिक्योरिटी सेंट्रिक इसी वजह से हैं। उसको भी अगर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखें तो उसकी भी वजह घूम फिरकर भारत ही होता है, क्योंकि भारत ही हमारे लिए एक डायरेक्ट थ्रेट है। भारत ने इस पूरे खित्ते में जिस किस्म की अपनी हेजेमनी बनाने की कोशिश की हुई है, उसी की वजह से हमें भी एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तहत अपने सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर्स अलाइन रखने पड़ते हैं, क्योंकि हम उनके साथ ना साइज में हमारा मवाजना है, ना हमारा उस तरह से रिसोर्सेज में मवाजना है। लेकिन इसके बावजूद अगर हमें प्रोएक्टिव रहना है, उनकी किसी भी धमकी या थ्रेट का हमारे पास जवाब होना चाहिए, तो जाहिर है वो एक कॉस्ट के तहत आता है। वो जो कॉस्ट है वो हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट पे ना लग के हमारे सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में लगती है। मुझे खुशी है कि आज आर्मी चीफ ने इस बात को एक्नॉलेज किया है, इसको रिकॉग्नाइज किया है। और ये जो बात है ना कि गढ़े मुर्दे पुराने वाले अब हमें नहीं उखाड़ने चाहिए, पास्ट को भुला के हमें आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, मुझे तो लगता है कि शायद सोच कम पड़ जाए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोग दोनों मिलकर कोऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन 2019 का जो भारत का 5 अगस्त का एग्जाम था, मुझे लगता है हमें उसको भी सबसे ज्यादा वेटेज देनी चाहिए। किसी भी चीज में आगे बढ़ने के लिए जो हमारा फोकस है, ये एक सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए कि भारत ने जो 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में, मकबूजा जम्मू कश्मीर के साथ किया, जो उनके साथ खुसूसी स्टेटस उनका छीना, जिस किस्म का वो इकदाम था, उसका मुझे लगता है कोई पैरेलल हमें रिसेंट तारीख में नहीं मिलता है। लिहाजा भारत अगर उस अपने एक स्टेप पर वापस जाए, जो गालिबन प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आ चुकी है कि अगर भारत उस चीज को विड्रॉ करता है, फिर मे बी वी कैन ओपन अप न्यू एवेन्यूज ऑफ टॉक। उसके बाद हम लोग नई मजीद कोऑपरेशंस तलाश